तब लखन महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाता है। लखन की सारी दास्तान सुन महात्मा जी बोले, बेटा तुम जिस राक्षस की बात कर रहे हो उसका नाम दैत्य दंभिकासुर है। वो जहाँ भी जाता है तबाही मचा देता है। आज तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाया। जिसने भी उससे मुकाबला करने की कोशिश की वो पत्थर का बन गया। इसलिए मेरी सलाह मानो और वापस अपने घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके पीछे जाकर क्यों अपने प्राण गंवाते हो। साधु की बात सुन क्षण भर के लिए लखन सन्न रह जाता है। थोड़ी देर बाद धड़कते दिल के साथ उठकर वो महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है। उसकी आंखों में डर और साहस के मिश्रित भाव थे। अपनी पत्नी को याद कर लखन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरी पत्नी उस दैत्य के चंगुल में है और उसे छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हे साधु बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। घर तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। लखन की बात सुन साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, उस दैत्य के सामने तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है। लखन बोला, महाराज, मुझे मेरे प्राणों की जरा सी भी फिक्र नहीं है। आप तो बस मुझे उस तक पहुंचने का मार्ग बताए कृपया। लखन के दृढ़ निश्चय को देख महात्मा जी ने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। गहरी सांस लेते हुए वे बोले, तो सुनो बेटा, दैत्य दंभिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसने सालों तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया है कि जो कोई भी प्राणी उस पर हमला करेगा तो वह तुरंत पत्थर